साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुण और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। इस वक्त हमें दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है काफ़ी बड़ा रूप लेता जा रहा है। कई हज़ार लोग आज यहां पर आए और राजनीतिक दल की जो एक सांसद है प्रिया सरोज भी यहां पर आज मौजूद थी। उन्होंने एक भाषण दिया और वहीं हमारे साथ है जो कि काफ़ी समय से ये इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं और पहले भी हमारी मुलाकात हो चुकी है सर से और मैडम से। आई टेल यू, लोगों को शायद बहुत पहले से पता है, मेल फीमेल के अलावा भी एक जेंडर है, वो है ट्रांस एक मतलब एक टर्म है, मेडिकल टर्म्स हैं जो कि एज एन ट्रांस वुमेन वो मानेंगे। और दूसरा, लोगों को ये जो हमारे जेंडर को लेके डिस्क्रिमिनेशन करना होता है, कहीं ना कहीं वो एजुकेट नहीं है या कहीं ना कहीं वो सेंसिटाइज नहीं है, इस वजह से वो अपने मुद्दे उठाते हैं या उस तरीके से उनको नहीं पता। तो मैं कहती हूँ कि यहाँ पे एजुकेशन की बात हो रही है और काफ़ी मीडिया ने हमें बोला कि वाई यू कमिंग इन दिस प्लेस बिकॉज यू आर नॉट, दिस इज़ योर प्रोटेस्ट। तो मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि वी आर सिटीज़न इन इंडिया एंड इवन वी आर वोटर्स ऑल्सो इन इंडिया, वी आर वोटर्स ऑफ गवर्नमेंट। देन उसके बाद भी हमें अगर इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, और प्रोटेस्ट में आने का सबसे बड़ा मुद्दा एजुकेशन है, और एजुकेशन के नाम पे सबसे ज़्यादा जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हमारी ही कम्युनिटी को झेलना पड़ता है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी को एक ठीक से कई स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम पे उनको एजुकेट नहीं किया जाता। उनको इतना डिस्क्रिमिनेशन, इतना लोग बुलिंग करते हैं, इस वजह से वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं या उनको अपना नहीं पाते हैं लोग समाज में, और उनको इतना हीन भावना से देखते हैं, तो एक टाइम पे उनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। तो मुझे लगता है अगर इस प्रोटेस्ट में अगर ये हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफ़ा देंगे और उसके साथ साथ हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव होंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे बारे में भी ये समाज के लोग और ये जो सिस्टम में हमारे लिए भी एक अच्छी पॉलिसी बने, जिससे हम भी अच्छे पढ़ लिख कर बाहर इस देश का काम आए। क्योंकि हमारे समाज में हम बहुत ज़्यादा मतलब स्किल और एजुकेशन से जो पीछे रह गए हैं, हम लोग अगर अपनी कैचअप पावर से उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे बीच में साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, हम ट्रांस वुमेन भी बहुत जल्दी बनेंगे। बिकॉज प्रॉब्लम सबसे बड़ा लैक ऑफ एजुकेशन जो हमारा हिस्सा छूट गया, और वो गवर्नमेंट की ही प्रॉब्लम है, जिस वजह से उन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई या सैनिटाइज नहीं किया स्कूल में, और उसी वजह से हमारे को ये समाज हीन भावना से देखता है। तो इसके अलावा इस प्रोटेस्ट में मैंने देखा कि कहीं ना कहीं हम कम्युनिटी को, कुछ मीडिया सपोर्ट कर रही है, कुछ मीडिया बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट कर रही है, और मतलब तोड़ मरोड़ के हमारे नामों को दिखाया जा रहा है, बहुत सारे नामों के साथ एड्रेस किया जा रहा है। मैं आप सबसे पहले आपने एजुकेशन पर बात की, ज़रूरी थी, और मैं थोड़ा आपकी लाइफ के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में भी पूछना चाहूँगा। आपका सबसे पहले नाम, परिचय। देखो, मैंने अभी बताया मेरा सिमरन, ये सब बताया। यहाँ पे लेडीज जेंट्स की कोई बात ही नहीं है। मैंने आपको अभी भी बोला है, यहाँ पे एज एन ट्रांस वुमेन आप मेरे को बात करो, लेडीज़ क्यों होंगी? मैं कोई बच्चे पैदा नहीं कर सकता, मैं ट्रांस वुमेन, ठीक है, मैं कोई मर्द नहीं हूँ जो बच्चे पैदा कर सकते हैं। हाँ, तो नहीं, ऑब्वियसली आपको मैम करने का मतलब कि एक औरत कोई मैम नहीं बोलोगे ना। किसी ने साड़ी पहनी है और अपने आप को वो एज एन फीमेल अपने आप को आइडेंटिफाई कर रही है, तो यू कॉल इन ट्रांस वुमेन नहीं बोलते, मैम बोल सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात कि हमने अपने आप को एज एन फेमिनाइन माना है, तो हमारे जेंडर पे मैं तब बार बार कह रही हूँ, ये सिर्फ लैक ऑफ एजुकेशन का समाज में भी प्रॉब्लम है। वो हमारे बारे में बिना जाने, बिना सेंसिटाइज हुए वो 100 नाम देके जाती है। एक नाम हम जो अपनी इज्जत से हम बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमारे को सपोर्ट नहीं किया जाता कभी भी। जी। तो ये कोई मुद्दा नहीं है। और पर्सनल लाइफ सब ट्रांस की अपनी अलग अलग है, और सब ट्रांस का अपने अपने एक सर्वाइवल है, जो कि समाज के थ्रू उनको मतलब डिस्क्रिमिनेशन की वजह से झेलना पड़ता है। तो हर ट्रांस की अपनी एक पर्सनल स्टोरी है, पर यहाँ पे एजुकेशन का मुद्दा है, तो मैं यहाँ पे एजुकेशन पे ही बोलूँगी। हाँ, बहुत अच्छा। लेकिन दूसरा, मैं जैसा भी एक उज्जवल थी एक, हाँ, उनको मैंने देखा काफ़ी वायरल हुई है। उज्जवल एक्चुअली क्या है, वो ट्रांस वुमेन तो नहीं है, शी इज़ अ क्वेयर पर्सन, और वो LGBT कम्युनिटी का एक हिस्सा है। क्योंकि LGBT कम्युनिटीज़ एक अम्ब्रेला टर्म है, अम्ब्रेला टर्म में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें से ट्रांस वुमेन जो हैं वो मार्जिनल सोसाइटी में आती हैं, क्योंकि उनके लिए कोई भी एक मतलब बेसिक राइट तक नहीं है पढ़ने के, और 2040 से पहले तो वोट भी नहीं देने का अधिकार था हमारे लिए। तो मार्जिनल सोसाइटीज़ की वजह से मैं चाहती हूँ हमारी एजुकेशन सिस्टम में बदलाव के साथ साथ हॉरिजॉन्टल राइट पे भी बात की जाए, और
पार्लियामेंट में भी हमारा कोई ना कोई एक अच्छा लीडर वहाँ पे आके हमारी कम्युनिटी के लिए अच्छे काम करे, क्योंकि आज तक हमारी कम्युनिटी के लिए कोई भी लीडर पार्लियामेंट में नहीं है, उसकी वजह से हमारे लिए कोई अच्छी पॉलिसी नहीं बन पाती है। जी जी, बहुत अच्छा सवाल आपने खड़ा किया है, क्योंकि जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन में आपका भी हक है। मैं रिजर्वेशन तो मांगना ही नहीं चाहती, मैं सिर्फ यहाँ इस देश में हॉरिजेंटल राइट पे काम करना चाहती हूँ और हॉरिजेंटल राइट के लिए मांग करती हूँ इस सरकार से। और जितना जल्दी होगा, जब हॉरिजेंटल राइट होगा, तो हमारे लिए इस देश में हर नौकरियों में, हर एजुकेशन में, हर स्कॉलरशिप में हमारे को बढ़ चढ़कर एक मौका मिलेगा और अपनी मतलब हमें प्रतिभा उभारने की हमें एक सक्षम शक्ति मिलेगी। हमें एक पहचान देने के लिए एक सरकार को एकजुट होकर हमें काम करना पड़ेगा, ताकि हम भी समाज में प्रोडक्टिविटी, समाज में बदलाव कर सकें। आप जो आपकी लैंग्वेज है, भाषा है, और आपका जो एजुकेशन है, तो आप ऐसा लगता है कि आप काफ़ी मतलब सी देखो, हमें कभी पढ़ने का मौका तो दिया नहीं जाता। एंड मैं जब तक अपने घर रहती थी तो पढ़ती थी। आई लिव्ड इन माई हाउस इन सो मेनी ईयर्स, बट नाउ आई लिव इन अलोन। आई रनिंग माई कंपनी ऑन ट्रांसक्रिप्ट इज़ माई ब्रांड। एंड उसके बाद भी मैं अपने और बहनों को स्किल करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी बहन इतनी गर्मी में, इतनी सर्दी में, इतनी बारिश के मौसम में कोई भी रोड लाइट पे या कोई भी भीख मांगे या रात को अपना बदन बेचे। एक मौका ही तो है, और वो मौका कैसे आएगा? अपने आप को बदलने से पहले अपने आप को शिक्षित करना पड़ेगा, अपने आप को हमें स्किल करना पड़ेगा। जब शिक्षित और एजुकेट होंगे और स्किल्ड होंगे, तो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है, हम समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के समाज के साथ योगदान दे पाएँ हम। बहुत बढ़िया। तो इसके अलावा जैसे हम देखते हैं समाज के अंदर जाति धर्म इसमें बटा हुआ है समाज, आपके बीच में भी ये चीज़ें सामने देखो, आती हैं? हमारे सबसे अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ट्रांसजेंडर में हम लोग कोई भी किसी से जातिवाद नहीं करते, क्योंकि हम सातों जात का खाते हैं। जी जी जी, ठीक है, तो हमारे लिए किसी भी जात या किसी भी हीन भावना से हम किसी भी जाति के, हमारे हिंदू भी भाई हैं, मुस्लिम भी भाई हैं, और हमारे सिख ईसाई सब भाई हैं। ये सब हमारा एक परिवार है, और इसी परिवार से मेरी कुछ बहनें जो हिजड़ा कल्चर से जुड़ी हुई हैं, ट्रांस कल्चर से जुड़ी हुई हैं, वो इन्हीं परिवार से अपना मांग उच्चार करके अपना पेट भरती हैं, और सालों से ये रीत चली आई है, तो वो लोग कर रहे हैं। बट कुछ ट्रांसजेंडर्स हैं जो मेन स्ट्रीम में आके अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, और मेन स्ट्रीम में आके अपने सरकार से और इस समाज से हक मांग रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो समाज के साथ जुड़ के काम भी कर रही हैं, और समाज के लिए उनको भलाई नहीं, उनके साथ कुछ बड़ा एक मोमेंटम, बड़ा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहती हैं। उसके लिए बहुत सारी ट्रांस आज के टाइम पे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनी भी हैं। इवन मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ, एथलीट भी हूँ। तो आपको बहुत संघर्ष करना पड़ा होगा जीवन में। संघर्ष देखो सबके जीवन में है, संघर्ष सबके जीवन में, हर इंसान के जीवन में संघर्ष है। बट हमारे संघर्ष का सबसे है कि हमारे पास एक मोरल सपोर्ट कोई नहीं होता, हमारे पास गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं होता, हमारे पास सिर्फ एक जो सबसे बड़ा जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हमारा मतलब हमें जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है हर जगह से, स्कूल, कॉलेज है, हॉस्पिटल, हर जगह से हमें डिस्क्रिमिनेशन है, और इसकी वजह से हम बहुत पीछे रह जाते हैं। ठीक है, परिवार से जुड़ाव वगैरह अब नहीं है? नहीं, परिवार तो ये पर्सनल क्वेश्चन है मेरा, तो मैं उत्तर इस ऑन कैमरा नहीं दे पाऊंगी। बाकी कुछ फैमिलीज़ हैं जो सपोर्ट करती हैं, कुछ फैमिलीज़ हैं जो नहीं सपोर्ट कर पाती हैं, वो सबका अपने पेरेंट्स का कंसल्ट होता है। और बाकी अभी का जो टाइम है, तो यहाँ पे हम ट्रांस को सब एकजुट होकर आना पड़ेगा, और इस मूवमेंट को, इस एजुकेशन मुद्दे को बहुत बड़ा बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लड़ाई है वो किसी एक शिक्षा की नहीं, हमें शिक्षा के सिस्टम को भी बदलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री के जो मंत्री हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री, उनको ही नहीं, हमें शिक्षा के सिस्टम को बदलना पड़ेगा, ताकि जो बदलाव आए वो कहीं ना कहीं हमारे हित में भी आए। हाँ, आप भी थोड़ा अपने जीवन से संबंधित थोड़ा दर्शकों को बताएं कि एजुकेशन के लिए तो हम यहाँ बैठे ही हैं, उसके अलावा जो आपके जीवन में संघर्ष रहा, किस परिवार से आती हैं आप और अब क्या कर रही हैं लाइफ में, इस बारे में बताइए। मेरा नाम चांदनी है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं अपने बच्चों के लिए आई हूँ। वैसे संघर्ष तो हमारे लिए बहुत मुसीबत थी, परेशानी थी, घर से परेशान होना। आप दिल्ली में ही पैदा हुई हो? नहीं, मैं पठानकोट से हूँ। पठानकोट? हाँ जी। और मेरा सन 71 से पहले की पैदाइश है। उस टाइम मैं 12 साल की थी, आज 71 साल की हो चुकी हूँ मैं। और उस टाइम भी मेरे लिए भी बड़ी मुसीबत थी, एक ट्रांसजेंडर रहना। उस टाइम लोग ताना मारते थे, तुम्हारे माँ बाप क्या बच्चा पैदा किया, कैसे हो, खाना रास्ते में जाना, कोई उल्टे सीधी नज़रें हरकतें करते थे। मेरे माँ बाप को आके लोग बोलते थे, भाई मेरे अपना सगे बोलते थे कि लड़का पैदा किया है कि लड़की पैदा किया है, मुझे समझ नहीं आ रही, ये तो बीच में इनका चाल ढंग है। मेरे माँ बाप ने उस टाइम सपोर्ट बहुत किया
सबके अपने अपनी दुख तकलीफ़ है, कोई झेलता है कोई नहीं करता, लेकिन मैं अपने माँ बाप की बहुत धन्यवाद करती हूँ। जब मेरे टाइम पे उन्होंने मेरा साथ दिया, मुझे निभाया, उससे बोला कि ये लड़की है, लड़का है, हिजड़ा है, उससे बोला वो लड़का हो या लड़की हो कोई भी हो, वो मेरा बेटा है, मेरे पेट से आया है, वो खून सींचा हुआ है और मैं नहीं किसी के कहने से दखल करूँगी। लेकिन बहुत सी समस्या हो तो कहना वो मुश्किल है, लेकिन अभी मैं इतने साल की हो गई हूँ, मेरे उस टाइम पे इतनी पढ़ाई लिखाई होती नहीं थी, जब कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, तो अब पढ़ाई लिखाई का लोगों के लिए देख के मुझे बहुत दुख लगता है कि जितने पढ़े लिखे बच्चे हैं अब उनके लिए कोई नौकरी नहीं, काम नहीं, धाम नहीं, कुछ नहीं। लोग बेचारे कहते हैं कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। जब मैं बैठ के घर में देखती थी वीडियो वगैरह तो मुझे बहुत रोना आता था। जो आंसू जो बैठे हुए हैं बेचारे, मैं उनके लिए भी पहले दुआ करती हूँ। जो भूख हड़ताल में बैठे हैं, आज वो 7-8 दिन हो गए, 18 दिन, अब कैसे दिन पे दिन। सरकार को मैं यही कहती हूँ कि आप देखो, देख रहे हो, फिर भी आप झुकना नहीं चाहते, तो ये सरकार को झुकना पड़ेगा। कल को इनके साथ कुछ हो जाए, जो इधर बच्चे भूख हड़ताल में है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सब एक हो जाएंगे, फिर रोड में आ जाएंगे, फिर तुम्हारे बस का नहीं है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। सरकार से कहती हूँ जितना भी परेशानी है, जो भी है, गर्मी प्यास भूखे प्यास है, उनका थोड़ा हेल्प करो और धर्मेंद्र प्रधान को जल्दी से जल्दी इस्तीफा दो। फिर नए कानून हम बनाएंगे और बनाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटने वाले। और ये सोच रहे कि हट जाएंगे, लेकिन वो कुछ नहीं। अभी हम लोग संसद का रोड मार्च करने जा रहे हैं 20 तारीख से। भाई देखो फिर क्या होता है। संसद एक हमारे लिए है बना हुआ, हम उनसे मांगने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री को सबको जितने को उनको शर्म होनी चाहिए। आपकी हिम्मत को दाद देंगे हम, क्योंकि आपको हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं यहाँ पर। जब हम स्टार्टिंग में आए थे मेरे तो को 20 आप साल हाँ जी, फर्स्ट दिन से ही आप यहाँ पर हो, जी। और जब भी हम आते हैं तो आप यहाँ पर दिखाई देते हैं। मैं अपने बच्चों के लिए आ रही हूँ। मेरा कोई नहीं है, यही बच्चे हैं, यही संसार है। मैं अपने बच्चों के लिए, ऊपर वालों ने मेरे को भेजा है, मैं दुआ के लिए भेजा हूँ। भगवान ने बोला कल युग में जाओ और कुल युग में तुम्हारा इंसाफ होगा, तो हमें वहाँ भेजा गया है आज इधर इंसाफ करने। और हम ना किसी को गलत बोलते हैं, ना किसी को दुश्मनी भैज बददुआएं देते हैं। हम सरकार से भी यही कहते हैं, सरकार जी आप देख रहे हो हमारे बच्चों का कुछ इंसाफ करो। जब भगवान ने इंसाफ किया है तो आप भगवान से बढ़ के नहीं हो, आप भी भगवान को मानते हो। मेरी यही दुआ है कि जल्दी से जल्दी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो। दिल्ली में जो रह रहे हैं आप, आपके साथ में मतलब फैमिली में या नहीं, किस मैं तरीके से? फैमिली वगैरह नहीं, मेरी फैमिली ख़त्म हो गई है। मम्मी पापा भाई बहन, मैं अकेले रही हूँ। उस सरकार से मैं पूछा जाता है तो हमारी लाइफ भी देखो कैसे रह रहे हैं, कैसे बसर नहीं कैसे दे करते हैं रहे। आप? बहुत मुश्किल से, कहीं भीख मांग लिया, कभी किसी ने दुरकार दिया, काम करने दुकान वाले नहीं देते, नौकरी नहीं करने देते कि ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं। जो हमारे को 2 पैसा मिलता है उसी में खाते हैं और उसी में ज़िंदगी सबर बहुत करते बड़ी पीड़ा है, बहुत बड़ी। हैं। बहुत जल्द, बहुत ज़्यादा। इसे सरकार से मैं ये दरकार करती हूँ, हमारे लिए भी सोचो, इन बच्चों पढ़ाई लिखाई के लिए सोचो, कुछ बने। आज हम इनके साथ हैं, कल को हमारे को भी परेशानी पड़ेगी तो यही बच्चे हमारे साथ देंगे। तो जब स्कूल में आप जाते थे कितना कितना पढ़ाई लिखाई क्या? मैं उस टाइम तीसरी चौथी में पढ़ती थी। उस टाइम मैं 71 से 12-13 साल की थी। उस टाइम भी हमारे को स्कूल में बहुत दिक्कत करते थे, टॉर्चर करते थे। हाँ टॉर्चर करते थे, टीचर करते थे, गलत संगति करते थे, कोई कोई लेके जाता था, पढ़ाई करने नहीं देते थे कि भाई ये ऐसा है वैसा है, ये बच्चों को ख़राब कर देंगे। लेकिन उस टाइम में ऐसे ही करते करते हमारे माँ बाप ने भी, बेचारों ने बोला कि आप घर में जाओ, ने मैं पढ़ना है पढ़ना। फिर बहुत बोलते थे, पढ़ाया तो बहुत था, लेकिन हम लोग ही नहीं गए कि हमारे को टॉर्चर करते थे, इसीलिए हमारी लाइफ ख़राब हो तीसरी गई। चौथी क्लास पढ़ पाए? हाँ जी। बहुत बड़ा संघर्ष है आपके जीवन में। और ये जो सामाजिक बुराइयाँ है, कुरीतियाँ है, और ये जो प्रकृति का जो नेचुरलिटी है, इन दोनों को समझ नहीं पाते लोग। हमारे संतों महापुरुषों ने यही कहा कि जो खून इनके अंदर है वही हमारे अंदर है, जो हाड़ मांस इनके अंदर है वही सब प्राणियों के अंदर है। लेकिन यहाँ सामाजिक जो बुराई है, सामाजिक जो नज़रिया है, उसमें एक भेदभाव किया जाता है, उसी से ही प्रताड़ित है, उसी की पीड़ा है, जो कि समाज के लोग इन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। और सरकारें भी इनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। इनको संसद में होना चाहिए, इनको विधानसभा में होना चाहिए, और इन लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं दिखता है। क्योंकि नेता भी बन सकते हैं आप, आपके अंदर गट्स है नेता के। जरूर बन सकते, क्यों नहीं पढ़ सकते। एक से एक पढ़े, हमारे डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई ट्रांसजेंडर वकील है, सब कुछ है। अब मेन चक्का पढ़ाई लिखाई का आता है। 2-4 बने हैं नेता, सांसद, विधायक, हमने जी, देखा जी, है, जी। लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए।
अब उनकी सारी डोरी हाथ में है, सारे बिके पड़े हुए हैं, जितने भी ऐसा रखे हैं, जितने भी है। एकता दिखाई नहीं। हाँ, एकता नहीं है। एकता होता तो बात क्या है, आप 5 उंगलियां बराबर नहीं है। अब उसमें भी हमारे प्रधानमंत्रियों के भी बीच में बहुत मिला हुआ खिचड़ी बनी हुई है। एक दूसरे की वो अपने में जब उनका एकता है वो सुनते हैं, तो हमारे में भी एकता जागरूक होना चाहिए। हमें भी रोड पे आना चाहिए, हम भी अपना हक लड़ेंगे, तभी तो बातचीत होगी। हमारे कमजोरी पकड़ लेती है सरकार, तो कमज़ोर रह जाते हैं, ना हम उठ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। चुनाव लड़ने की तैयारी करो आप। चुनाव लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, भगवान ने चाहा तो कभी कब टाइम आएगा, टक्कर जरूर लेंगे। इसके लिए पीछे नहीं हट रहे हम। क्योंकि जो जीवन है, इस जीवन जी। को बिल्कुल ठीक जगह मजबूती के जीवन साथ। एक संघर्ष है, वो संघर्ष को पूरा करना है, और जहाँ तक जब तक जिंदगी है जब तक लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथी चांदनी जी, चांदनी जी पहले दिन से यहाँ पर डटी हुई है, और आज भी जब भी हम यहाँ आते हैं तो यहाँ दिखाई देती है और पूरी तरह से संघर्ष करती है। और चांदनी जी जैसे आप ये लोकल दिल्ली से घर भी जाती है कभी नहीं? हाँ, घर घर जाती रहती हूँ, कभी जाती हूँ कपड़े कभी वगैरह नहीं चेंज जाती करके हूँ। आती हो वहाँ? नहीं, मैं वैसे तो JNK से, जम्मू कश्मीर से हूँ, अच्छा। और घर मेरा उधर ही है, पठानकोट का जन्म है, लेकिन अभी दिल्ली में सेटल हूँ। मैं एक NGO चलाती हूँ, HIV के ऊपर काम करती हूँ, लोगों का समाज सेवा जाती हूँ। जैसे HIV होता है, टेस्टिंग होता है, हॉस्पिटल लेना, काउंसलिंग कराना, उनको गुप्त में इलाज दवाई लगाना, वो सरकार लोगों की पब्लिसिटी, लोगों को बचाती हूँ इस गंद से। तो आप जैसे मेरठ हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, सहारनपुर, इन एरियो में भी जाते रहते हैं? नहीं, मैं तो फिलहाल अभी दिल्ली में हूँ, दिल्ली से ही हूँ मैं, वैसे अपने दिल्ली में लोगों के लिए काम करती हूँ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि चांदनी जी की बात पूरे देश में जानी चाहिए। धन्यवाद।